हफ्ते में हम लोगों ने जो है परमेश्वर के हम वचन को हम सीख रहे थे, तो हम बात कर रहे थे स्वप्नों के बारे में, सपनों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और उसी वचन में हम और आगे बढ़ेंगे, और जो खुदावन की ओर से जो वचन आज रखा गया इसी में हम और आगे बढ़ेंगे। और जब हम सपनों की बात करते हैं तो अच्छे सपने और बुरे सपने आते हैं। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, पहले मैं बता चुका हूँ। और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो आज हम एक नई चीज़ को जानेंगे, और ये नई चीज़ है स्पिरिचुअल स्पाउसेस, यानी कि एक आत्मिक रूप से जो आपको सपनों में दिखाई देने वाले अपने जीवन साथी हैं, आप उनको अपने साथ में पाते हैं। कई बार ये जीवन साथी ना होकर करके वो लोग भी होते हैं जिनके साथ में आप अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं। व्यक्ति ऐसे लोगों को सपनों में देखता है और उनके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि शायद वो उन्हीं के साथ में सपनों में लीन है, जबकि वास्तविकता उससे बहुत भिन्न होती है। और ये सिर्फ शादीशुदा वैवाहिक लोगों के लिए नहीं होता, ये उन तमाम लोगों के लिए भी होता है। और ये खास तौर से दुष्ट आत्माएं जो इस प्रकार की होती हैं, और ये भयानक आत्माएं हैं जो आज के समाज में नौजवानों को जो है छू रही हैं, उनको पकड़ रही हैं और उनको बंधन में डाल रही हैं, और लोगों की जो वैवाहिक जिंदगी होती है वो तबाह होती है उससे, कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ों से। और ये जो पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो खंडित होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आजकल बहुत रीति से पूरे संसार भर में जो है ये काम कर रही होती हैं। और जो नौजवान हैं, खासतौर से जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी इस चीज़ से जो है वो ग्रसित पाए जाते हैं। और ज़रूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीखें। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें स्थिरता बताता है कि हम स्थिर रहें अपनी ज़िंदगी में, और प्रभु यीशु मसीह में रह करके हम अपने आप को सुरक्षित रखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मसीही जीवन में जब आप जी रहे हैं, आप खुदा के करीब रह करके जी रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि शैतान का वार आपके ऊपर है। शैतान आपको वार करेगा, क्योंकि उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप जो हैं वो खुदा के करीब रहें। इसलिए खुदा से जो है ज़रूरी है कि हम निकटता बनाए रखें और दृढ़ता के साथ में उसमें बने रहें। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। सबसे पहली आशीष की बात इस वचन में ये लिखी गई है, जो हमारे लिए, हम सब के लिए लिखा है कि प्रभु सच्चा है। जब ये बात लिखी है, परमेश्वर के वचन में लिखी है कि प्रभु सच्चा है, तो इसका अर्थ हमारे लिए क्या है कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब अपनी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के साथ में करते हैं, हम प्रभु से करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, तो प्रभु सच्चा है हमारी प्रार्थनाओं को रिसीव करने के लिए। और उसने आज तक हमें धोखा नहीं दिया है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो विश्वास योग्य है। और आगे इस आयत में लिखा हुआ, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। लिखा है दुष्ट से। दुष्ट कौन है अजीजों? दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है। और वही हमारी जिंदगियों में इस तरह की ईविल चीजों को, दुष्ट चीजों को, गंदी चीजों को हमारे जीवन में लेकर के आता है, जो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जिंदगियों को, हमारे रात के सपनों को, हमारी रात को, हमारी नींद को तबाह करने की कोशिश करता है, और जिंदगियां इस तरह से बर्बाद होती हैं, इस तरह से अजीजों। इसलिए जी आयत हमें ये बताती है कि प्रभु सच्चा है, इससे आप प्रार्थना करें। और बताती है ये आयत 2 थिस्सलुनीकियों 3रे अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। और आगे लिखा हुआ, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। लिखा है शैतान से हमें सुरक्षित रखेगा। ये पहली चीज थी। दूसरी एक सबसे कॉमन चीज जो हमें दिखाई देती है, साधारण सी हमको ये चीज लगती है, और वो है क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी करता है। और जरूरी एक मसीही जीवन के लिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए ये जरूरी है कि हम क्रोध, हमारे जीवन का जब एक हिस्सा होता है, मनुष्य जीवन का एक हिस्सा होता है, तो हम उस क्रोध को कभी भी हम सोते समय अपने साथ बिस्तर पर लेकर के ना जाएं। सोते समय उसको
लेकर के ना जाएं, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को अपने मन में ना रखें। खुदा चाहता है हमारा दिल साफ रहे, जब हम रात में सोएं तो सुकून की नींद सोएं। पता नहीं अजीजों, जिनसे हमारा झगड़ा होता है या जिसके ऊपर हम क्रोधित हो रहे होते हैं, पता नहीं वो शायद आराम से सो रहा होता हो, लेकिन हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा सुकून, हमारा चैन चला जाता है। इसलिए जरूरी है हम इस बात पर ध्यान रखें कि हम जब रात में सोएं तो जिनसे भी अगर हमारा कोई झगड़ा हुआ है, हम उनको माफ कर दें। उनसे तमाम हर एक प्रकार से उनकी जो गलतियां हैं उनको हम माफ कर दें। उनकी गलतियों को माफ करना हमें सीखना चाहिए। और इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 26 और उसकी 27वीं आयत में कुछ हमारे लिए इसी प्रकार से लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध एक बड़ी चीज है। और मैं बताऊं कि ये जो यहां पर इस आयत में लिखा हुआ है, पहले मैं चाहता हूं कि ये आयत पूरी आपके सामने पढ़ दूं, फिर इसको मैं समझाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है इसकी 26वीं आयत में, इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में यहां लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अजीजों, अब यहां पर जब क्रोध के विषय में बात की जा रही है तो यह संदर्भ शैतान द्वारा पाप करने को उकसाए जाने को लेकर के है। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के नहीं है कि हम एक चीज पर हम ध्यान लगा रहे हैं, मनन कर रहे हैं और किसी व्यक्ति पर हम लेकर के छोटी मोटी बात पर लेकर के हम नाराज हो जाएं। जैसे हम अपने घर पे बच्चों से हम नाराज हो गए, या हम अपने जीवन साथी से नाराज हो गए, या हम अपने ऑफिस में अपने साथियों से नाराज हो गए। ऐसा नहीं है। ये बड़ा विकट क्रोध है जिसके विषय में यहाँ बात करी जा रही है। और ये चीज अजीजों ऐसा है कि जब शैतान उस क्रोध को उकसाता है तो एक बड़ी अग्नि, एक बड़ी आग हमारे दिल में लगाता है, और हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा सब जलने लगती है। हमारी बुद्धि तक जल जाती है और हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम आजाद होकर के रहें। जब हम रात में सोएं तो खुदावन चाहता है कि हमारी नींद जो है वो सुकून भरी हो। तो इस बात पर ध्यान रखें कि हम अपने रात में सोने से पहले, हमने अगर हमारा किसी से झगड़ा हुआ है तो हम जो है उन तमाम झगड़ों को भुला दें, और हो सके तो उस व्यक्ति के साथ में मेल कर लें। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। हम मेल करने के लिए रखे गए हैं, हमें उन लोगों से मेल करना है, उन लोगों को सही मार्ग पर ला करके रखना है जो हमारे साथ चल लें। किसी कारणवश अगर आपको लगता है वो गलत राह पे चले गए, आपने उनको टोका है, वो नाराज हो गए, आप खुदा से प्रार्थना कीजिए और उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रेयर इज द वर्क, एंड यस, हमें काम करना होगा और खुदावन सब चीज़ों को ठीक करता है। लेकिन क्रोधित होने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये मेरा भी तजुर्बा है, मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में देखा है। कई बार चीज़ों को जो बन रही होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। मैं विश्वास करता हूँ शायद आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। इसलिए ध्यान रखें कि क्रोध के कारण जब चीज़ें, परिस्थितियाँ, मन का चैन, सुकून, रात की नींद जब उड़ जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो ये काम तो खुदा का हो नहीं सकता। निश्चित रूप से काम शैतान का ही है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो उकसाया ना जाए, ठीक है, और उकसावे में रह करके अपने रात को ना गुजारे। क्रोधित होने की क्षमता जो है परमेश्वर द्वारा रचित है और खुदा भी प्रेम करता है, लेकिन वो जब क्रोध करता है तो वो, उसका क्रोध पाप रहित होता है अजीजों। लेकिन हम मनुष्य जब क्रोध करते हैं या क्रोध हमारे हमसे उत्पन्न होता है, किसी कारणवश उत्पन्न होता है, तो उसकी संभावना होती है कि हम उस क्रोध में आकर के हम किसी पाप को ना कर दें। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसलिए हम ध्यान में रखें, इस चीज को रखें अपने ध्यान में कि अगर हमसे क्रोध होता है तो वो क्रोध लंबे समय तक हमारे साथ में ना रहे, ठीक है। और क्रोध का दुरुपयोग करना परमेश्वर की निंदा करने जैसा है। हम क्रोध तो करें, अगर हम हमारे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है तो हमें क्रोधित होकर के उनको डांटना पड़ सकता है। लेकिन वो क्रोध पल भर का हो, एक ऐसा क्रोध ना हो कि वो साथ में लगा हुआ चलता चला आ रहा हो, चलता चला आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखें। परमेश्वर ने
आपको कहीं ना कहीं ये चीज गुण भी आपके अंदर डाला है कि आप क्रोधित हों, क्योंकि कई बार क्रोधित होने से सामने वाले लोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नबी लोगों ने भी जो है, बाइबल में बताती है कि नबियों ने जो है वो क्रोधित होकर के लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश करी है। ये खुदा का तरीका रहा है। यीशु मसीह ने भी जो है वो एक बात बोली है, मत्ती 5 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और मत्ती के इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अजीजों, बात दंड तक आ पहुंची और बात कचहरी तक आ पहुंची। हमारे अपने भाई से क्या इतना बड़ा क्रोध हो गया, क्या इतना बड़ा दुख हो गया, क्या हमने इतना बड़ा क्लेश को जमा कर लिया अपने ही भाई के विरुद्ध कि कचहरी में जाना पड़ जाए। अजीजों, कचहरी में मसले नहीं कभी भी संवर नहीं सकते। अजीजों, जरूरी यह है कि हम ध्यान में रखें कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो जो कि शांति का राजकुमार है, हम उसके पास जाएं और वो हमारे लिए उपाय निकालता है। हम उसके सामने जब जाएंगे तो अपनी भेजी गई शांति के द्वारा हमारे हृदय में सुकून को डालता है और हमारा मन शांति से रहने पाता है। लेकिन लिखा है यहाँ पर, जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और यहाँ मैंने पढ़ा भी कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। एक होता है कचहरी में दंड के योग्य, ये एक ऐसा चीज है जिसको आप लॉ बोल सकते हैं कि लॉ के द्वारा से जो है व्यक्ति दुख को उठाता है। और जब हम यहां पर पढ़ते हैं, इसमें आगे वचन कहता है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा। यानी कि हमारे लिए ये चीजें नहीं रखी गई अजीजों, क्योंकि उससे और बड़ी बेइज्जती पैदा होती है। हमारे लिए इज्जत नहीं निकल करके आती कि हम किसी पर क्रोधित हुए, वरन बाइबल ये बताती है कि महासभा में दंड के योग्य ऐसा व्यक्ति होगा। यानी हम पाप की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए। पहले तो जहां हम खाली कचहरी तक बात पहुंची थी, अब एक बड़ी महासभा तक बात पहुंच गई। इससे बात पता चलती कि दो भाइयों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, दो मित्रों के बीच में, दो साथियों के बीच में, मंडली के बीच में प्रेम नहीं था। और प्रेम ना होने के बाद भी अगर इस लेवल तक, इस स्तर तक क्रोधित हुए कि कहीं ना कहीं कचहरी में दंड मिला और महासभा में भी दंड के योग्य ठहरे। और लिखा, जो कोई कहे अरे मूर्ख, अपने भाई को कोई मूर्ख कह के बुलाता है तो परमेश्वर की ओर से भी उसके लिए आग रखी है। लिखा है कि वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए कोई अपने भाई बहनों को, अजीजों को जो है मूर्ख ना बोले। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और ये हमारा काम नहीं है कि हम उसको मूर्ख बोले। परमेश्वर ने सबको बुद्धि दी है, कोई बुद्धि कम लगाता है, कोई बुद्धि ज्यादा लगाता है। लेकिन हम ध्यान रखें, हम किसी व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि जब हम किसी को मूर्ख कह के बुलाते हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि आपने परमेश्वर की बनाई सृष्टि को, परमेश्वर के बनाए उस मनुष्य को जिसको खुदा ने रचा है, हम उसको ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। हम बोल रहे होते हैं, खुदावन आपकी जो बनाई गई सृष्टि है, आपका जो बनाया हुआ मनुष्य है वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसको होना चाहिए। हम अपने आप को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं और इस गलती को हम करते हैं। लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ही भाई को लिखा है कि मूर्ख समझता है, लिखा है वह नरक की आग में दंड के योग्य जो है वो होगा और वो नरक की आग को झेलेगा। इसलिए इस चीज को दूर रहें। और जब कोई बहुत ही वैलिड रीजन हो, जब कोई बहुत बड़ा कारण हो, ठीक है, तभी क्रोधित हो, वरना आप इस चीज को अवॉइड करके रखें। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और ना शैतान को अवसर दो। कौन है जो व्यक्ति को कचहरी तक खींच करके ले गया? वो कौन है जो लोगों को महासभा तक खींच करके ले गया? और वो कौन है जो उसी मनुष्य को नरक की आग तक लेकर के गया? निश्चित रूप से वो परमेश्वर तो नहीं था। तो वो कौन था? वो बात निश्चित है
कि वो काम शैतान का ही है। तो हमारा क्रोध अपने भाइयों पर, अपने अजीज़ों पे, अपने चारों ओर जो हमारे लोग उपस्थित रखे हैं खुदा ने, हम जब उनके बीच में जाते हैं तो हम ऐसा क्रोध ना करें जो पाप से भरा हुआ हो। और कोशिश हो सके तो आप आनंदित रहिए, लोगों के साथ मेल के साथ में रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, लोगों के साथ में आनंदित रहिए। और खुदा चाहता है, और अगर गलती किसी से हो जाए तो आप माफी का हृदय रखें। आप अपने अंदर उस अनफॉरगिवनेस को निकाल करके बाहर कर दें, उस कठोर हृदय को निकाल करके बाहर कर दें। खुदा चाहता है कि आप नम्र दिल बने। और शैतान ऐसे ही समयों की तलाश में रहता है कि वो हमारे रिश्तों में नफरतों का बीज को बोए। बहुत कठिन होता है कि किसी व्यक्ति को माफ करना। हमारे हृदयों में वो बात छप जाती है, अरे इसको हम कैसे माफ करें, इसने हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल दिया, इसने हमारे लिए तो ये काम भी नहीं किया था। हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को हम माफ करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान रखें कि हमारी ओर से, मसीही जिंदगी की ओर से, मसीही जीवन का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए माफ करना। हमारे अपने अजीज और जो हमारे निकट हैं, जो खुदा ने जिनको हमारे निकट रखा है, हम उनको माफ जरूर करें। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 21 और उसकी 32वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पतरस है अपने भाई से नाराज हो गया है और इस चीज को, इस क्वेश्चन को वो पूछ रहा है, मैं उसे कितनी बार माफ करूं। अक्सर ये तकलीफ बड़े भाइयों के पास आती है, बड़ी बहनों के पास में आती है, जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके पास में आती है, जो परिवार चला रहे होते हैं उनके पास में आती है। और ये सवाल उनके सामने आता है कि जो हमारे घर में छोटे हैं, हमारे परिवार में हमसे छोटे हैं, हम उन्हें कितना माफ करें। हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई नया कैंडिडेट होता है जो हमारे बीच में होता है और वो गलतियां करता है, तो दिल में आता है कि क्या इसको हम माफ करें ना माफ करें, क्या ये माफी के योग्य है कि नहीं माफी के योग्य। खुदा चाहता है कि हम माफी का हृदय रखें और हम माफ करेंगे तो हमारे लिए भी जो है आनंद को रखा गया है। और यहाँ पर पतरस आगे पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, तब इसमें लिखा हुआ है इसकी 21वीं आयत में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक। बल्कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो एक गिनती देता है, क्या 7 बार तक, 7 टाइम्स, क्या मैं 7 बार माफ करूं। 7 बार जो 7 अंक जो है वो बड़ा पवित्र माना जाता है। और यहां पर हम देखते हैं वो क्वेश्चन करता है, क्या 7 बार मैं माफ करूं। तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या आता है और हमारे लिए उससे क्या सीख मिलती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन लिखा है, वरन 7 बार के 70 गुने तक, 7 बार के 70 गुने तक, दैट इज 490 टाइम्स, 490 बार तक, या अनिश्चित समय के लिए आप समझ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस गिनती को दिया तो उनका मकसद नहीं था कि मैं, आप और हम बैठ करके गिन गिन करके, अच्छा 6 हो गए, अरे 6 बार मैं उसको माफ करूं, मैं 7 बार माफ करूं, 10 बार माफ करूं, मैं 490 बार माफ करूं। नहीं अजीजों, जितनी बार भी अगर हमारे अजीज, हमारे करीबी अगर जो हैं वो गलती करते हैं, हमारे पास हृदय होना चाहिए कि हम उनको माफ करें। और चाहे वो अनिश्चित काल तक के लिए हो, अगर खुदा ने उनके लिए दंड रखा है तो खुदा उसको देखे, लेकिन हमारे हृदय से, हमारे मन से ये पाप नहीं होना चाहिए। माफ कर देने से आपकी भी रात की जो नींद होती है वो अच्छी आएगी, सुकून भरी आएगी, आप भी सुकून के साथ में सोएंगे और शैतान को अपने दिमाग में, अपने बीज को ना बोने दें। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो चीज है चिंता। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को खाया जाती है, परेशान करती है हमको। जब रात में सो रहे होते हैं हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। दिन जब शुरू होता है तो बहुत सारे काम याद आते हैं, हमें ये काम करना है, हमें वहां जाना है, हमें उस भाई से मिलना है, हमें उस ऑफिसर से मिलना है, हमें इन जरूरी कामों को आज के लिए करना है। हमारे मन में ढेरों सवाल होते हैं और जब वो दिन खत्म हो जाता है अजीजों, जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, हमारे मन में तमाम वो बातें, चिंताएं घूमती रहती हैं।
कहीं कोई काम रह तो नहीं गया, कोई चीज छूट तो नहीं गई। कई बार कई लोग लेट कर करके जब बिस्तर बिछौने पर लेट जाते हैं तब इस विषय सोच रहे होते हैं कि क्या कुछ रह तो नहीं गया। अजीजों, मेरे आपसे यही विनती है, जब आप लेटें बिस्तर पर तो आप जो है पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि को इन सब चीजों से दूर रखिए, शैतान उसको इस्तेमाल ना करने पाए। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत में आपके लिए हमारे लिए इसमें आशीष की बात रखी है। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी एक बात की नहीं, किसी दो बात की नहीं, कुछ चिंताओं की नहीं, कुछ निश्चित चीजों की नहीं। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। लिखा हुआ है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना ही करें, लेकिन लिखा है धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, अपनी तमाम चिंताओं को अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को, तो परमेश्वर जो है वो उसको रिसीव करता है। ऑफन वी कीप बिलीव ऑन पीपल, कई बार हम लोगों पर भरोसा करते हैं, कभी कभी हम चीजों पर भरोसा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि समय हमारा साथ नहीं दे रहा होता, कभी कभी हमारी आशाएं जो होती हैं, किसी लोगों से हम सपोर्ट की आशा करते हैं कि वो लोग हमारे लिए सपोर्ट करेंगे कठिन समयों में, और हमको वो सपोर्ट नहीं मिलता, हमें वो आशा जिनसे हमने आशा रखी होती है वो आशा हमारी टूट जाती है। हमने जिसके ऊपर यकीन किया होता है, हमारा वो यकीन बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है। बिल्कुल लगता है कि अब तो हमारी आशाएं बिल्कुल तितर बितर हो गई हैं, आशा टूट गई है, आशा बिखर गई है। खुदा के लोगों, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रखें, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रखें। सब चीजों को बनाने वाला वो है, और वो हर परिस्थिति में, सिर्फ अच्छे पलों में ही आपका साथी नहीं है, वरन हर एक तमाम पलों में आपका साथी है, जिसमें वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा करना सीखें। डर से चिंता पैदा होती है और हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। जब भी डर हमको पकड़ लेता है तब चिंताएं हमको घेर लेती हैं, उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। परमेश्वर हमारी चिंताओं में हमारे साथ रहते हैं और चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर जो है वो धर्मी के चारों ओर सराउंड करते हैं, धर्मी के चारों ओर उनका घेरा बना रहता है। शुक्रगुजारी के साथ में अपने जीवन को गुजारें, हालात बदल जाएंगे, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हालात बदल जाएंगे। स्टार्ट वर्शिपिंग, आराधना करना शुरू करें। मन अशांत है, स्टार्ट वर्शिपिंग, अपनी आराधना करना शुरू करें, प्रार्थना में जाएं, आराधना करें, प्रार्थना करें, चीजें बदल जाएंगी। लूका 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के 72 चेले थे, और वो 72 चेले बड़े आनंद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और उससे एक बात को कहने लगे, और वो बोलने लगे, आनंद के साथ में बोलने लगे, तेरे नाम से आत्माएं भी हमारे वश में हैं। वो लोग, वो 72 चेले, यीशु मसीह के 72 चेले यीशु मसीह के पास में आए और वो बोलने लगे, तेरे नाम से आत्माएं भी हमारे वश में है। लूका 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में आप हिस्से को पढ़ सकते हैं, जिससे एक चीज पता होती है, वी कैन कमांड दीज इविल स्पिरिट्स, हम इन दुष्टात्माओं को हम निर्देश दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर के। हमारे लिए चीजें रखी गई हैं, वी आर पावरफुल, हम सामर्थी हैं। हम अपने आप को कमजोर ना समझें। दुनिया के लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम सामर्थी हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी में, हम सामर्थी हैं। यीशु मसीह ने हमको सामर्थ दी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामर्थ दी थी, अपने 72 चेलों को सामर्थ दी थी, और उसने सामर्थ आज भी हमारे अंदर डाल रखी है। जरूरी है कि हम उस सामर्थ को जाने, विश्वास रखें कि वो सामर्थ खुदावंद की ओर से आपको मिली है। इफ यू आर अ बिलीवर, इट इज विथ यू। अगर आप एक बिलीवर हैं तो वो आपके लिए चीज रखी गई है। यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी गई है कि हम इनके ऊपर जो है हम कमांड कर सकते हैं। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं और इन कामों को हम कर सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये अधिकार मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको
इस्तेमाल करना नहीं आता कि पता नहीं हम कैसे इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। कई लोग डरते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुष्टात्माएँ पलट करके हम पर हमला कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसिडर करते हैं इस चीज़ को कि ये दूसरों का काम है, हमारे हिस्से का काम नहीं है, ये दूसरों का काम है और हम उस लायक नहीं है, या वो अपने आप को उस श्रेणी में नहीं डालना चाहते, उस काम में अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते। खुदा के लोगों, खुदा ने आपको चुना है कि आप उन चीज़ों को करें, यानी कि आप प्रार्थनाओं में हो करके जाएं और लोगों के बंधनों को तोड़ें। और खुदावंद ने हमको मुलब्बस किया है, अपनी सामर्थ के साथ में भरा है, अपनी आत्मा के साथ में, और हम सामर्थी हैं। जिस पवित्र आत्मा से 72 चेले भरे गए थे, वही पवित्र आत्मा हमारे लिए रखा गया है अजीजों, और वो आज भी काम करता है। वो उस समय भी काम कर रहा था, और वो पेंतिकुस्त के दिन भी काम कर रहा था, और वो पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। लूका 10 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में जो है हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नासरी यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। अजीजों, इसमें साफ दे रखा है यीशु मसीह की ओर से हमको एक आशा मिली है, हमको सामर्थ मिली है, हमको शक्ति मिली है। इसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू क्या है? सांप जो डसता है, यानी शैतान, और इसी प्रकार से बिच्छू कौन है? वो तमाम दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां जो मनुष्य को परेशान करती हैं। और लिखा है कि इन सब को रौंदने का अधिकार हमको दिया गया है। अजीजों, ये बड़ी चीज है। रौंदने का अर्थ है पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना, इन दुष्ट आत्माओं को नियंत्रण रखना। नियंत्रण आप कब रख पाएंगे? जब सामर्थ आपको खुदा की ओर से मिलेगी, और वो सामर्थ आपको दी गई। अगर आप विश्वासी हैं तो वो सामर्थ आपको मिली है, खुदा से मिली है। क्रिश्चियंस हैव द अथॉरिटी, बिलीवर्स हैव द अथॉरिटी। आपके पास एक अथॉरिटी है कि आप इन दुष्ट शक्तियों के ऊपर जो है वो अपनी प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और लोगों को मुक्त कर सकते हैं, उनके क्लेशों से आजादी दिला सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं, तो अपनी पहचान को आप समझिए कि आपकी पहचान क्या है मसीह यीशु में। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने हमसे प्रेम किया, लिखा हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं। लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं अजीजों, यानी कि खुदावन ने हमको पहले से ही जयवंत बनाया है। एज ए बिलीवर वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कि दुष्ट शक्तियां जो किसी और को परेशान कर रही हैं, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो हमें परेशान करेगी, ऐसा तो नहीं है। तो अजीजों, विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। शैतान नहीं डरता। अगर आप बाइबल अपने बिस्तर पर सिराने रख करके सोते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं, और चाहे आप बाइबल को सिराने रख करके सो जाइए, आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर आपने भरोसा ही नहीं रखा तो वो बाइबल आप सिराने रखिए या आपकी शेल्फ में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेटन फियर्स अ ट्रू क्रिश्चियन बिलीवर। एक सच्चे विश्वासी से शैतान डरता है। इसलिए पहचानिए कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है। हमारी आपकी पहचान एक विश्वासी के रूप में है, और खुदावन चाहता हम एक विश्वासी के जीवन में जब हम जीते हैं, हम तो आज़ाद हैं, लेकिन खुदावन हमें इस्तेमाल करना चाहता है दूसरे लोगों को आज़ाद करने के लिए। आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं विश्वास में, और आप कई लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं।